दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हजरत अली की बेटियां हिंदुस्तान में कब और क्यों आई थी और यहां पर आने के बाद इन पाक बीवियों के साथ में कैसा सुलूक किया गया था, यानी कि इनके साथ में किस तरह का व्यवहार किया गया था। जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वाक़या करबला के दौरान जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने कुछ साथियों और हमरा के साथ मक्का से कूफा की तरफ हिजरत की तो उस वक्त आपके साथ अहले खाना की कुछ बीवियां भी साथ में थी। ये बीवियां पूरे सफर में आपके साथ ही रही और फिर करबला के मैदान में भी इन्होंने इमाम हुसैन का खूब साथ दिया था। 9 मुहर्रम की रात हजरत इमाम हुसैन ने उन बीवियों में से 6 को हुक्म दिया कि वो करबला की जमीन को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर जाए। इस पर बीवियों ने अर्ज किया कि हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर भला कैसे जा सकते हैं। तो ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये हुक्म मुझे मेरे बाबा हजरत अली की तरफ से मिला है। लिहाजा बेहतर है कि आप लोग करबला से हिजरत करके हिंदुस्तान में चले जाए। इसके बाद इन 6 बीवियों का काफिला हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि करबला को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आने वाली ये बीवियां कौन थी? इन्होंने कैसे करबला से हिंदुस्तान तक का सफर पूरा किया और फिर हिंदुस्तान में आने के बाद इन पाक बीवियों के साथ में क्या हुआ? जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, हजरत बीवी फातिमा के विसाल के बाद हजरत अली ने दूसरी शादी उम्मे बनीन से की, जिनसे आपको 4 बेटे हजरत अब्बास अलमदार, जाफर अब्दुल्ला और उस्मान पैदा हुए, जबकि एक बेटी हजरत रुकैया पैदा हुई, जिनकी मजार लाहौर में बीबी पाक दामना के नाम से आज भी मशहूर है। आप हजरत अली की बेटी और हजरत मुस्लिम बिन अकील की बीवी हैं। आपके साथ हजरत अकील इब्ने अबी तालिब की 5 बेटियां भी लाहौर में मदफून हैं। इन 5 बीवियों के नाम उम्मे हनी, उम्मे लुकमान, आसमा, हाला और जैनब है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के कहने पर इन 6 बीवियों ने करबला से हिंदुस्तान का सफर 9 मुहर्रम को शुरू किया। अभी आप रास्ते में ही थे कि आपके पास हजरत इमाम हुसैन और आपके साथियों की शहादत की खबर आप तक पहुंच गई। मगर क्योंकि आपको हुक्म दिया गया था, इसलिए आपने अपना सफर हिंदुस्तान की तरफ जारी रखा। दोस्तों, लाहौर में जिस जगह पर आज हजरत बीबी पाक दामना का रोजा मुबारक है, वहां पर उस वक्त रेत का सिर्फ एक टीला हुआ करता था, जिसके आसपास एक घना जंगल हुआ करता था। ये जंगल रावी नदी के किनारों तक फैला हुआ था। इस जंगल के पास लाहौर की एक बहुत पुरानी आबादी थी, जो कि उस वक्त एक छोटी सी बस्ती की सूरत में मौजूद थी। ये उस दौर की बात है जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। ये सारा हिंदुस्तान ही था और उस वक्त तक हिंदुस्तान में इस्लाम भी नहीं पहुंचा था। इसलिए यहाँ के सब लोग मुशरिक और बुतों की पूजा करने वाले थे। उस वक्त लाहौर में एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था, जिसका नाम मोबरन था। उसका एक बेटा था जिसका नाम कुनूर विक्रमा था। फिर जब ये 6 बीवियां चलते चलते हिंदुस्तान के लाहौर में दाखिल हुई तो यहाँ पर मौजूद तमाम बुत गिर पड़े और जो आग की पूजा कर रहे थे उनकी आग अचानक से बुझ गई। शहर में आमद के साथ ही इन बीवियों की रूहानियत का आलम यह था कि कुफ्र में लर्जा तारी पैदा हो गई और पूरे शहर में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। ये देखकर राजा ने फिर अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और उनको इस वाक़े की तहकीकात करने का हुक्म दिया। तहकीकात करने पर पता चला कि कुछ परदेसी आए हैं और उनके आने के बाद से ही ऐसा होने लगा है। ये सुनकर फिर बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों के साथ अपने बेटे को भी उनके पास भेजा और हुक्म दिया कि उन परदेशियों को दरबार में पेश किया जाए। इसके बाद सिपाही उनको पकड़ने के लिए गए तो देखा कि वहां पर कुछ औरतें हैं जो कि चादरों से अपने मुंह को छिपाए हुए हैं। इसके बाद बीवियों में से एक ने राजा के बेटे से बात की कि हम लोग खुदा के बंदे हैं और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से हमारा ताल्लुक है। करबला में हमारी जंग हुई है, इसलिए हम अरब से हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। हमारा इरादा यहाँ पर किसी को सताना नहीं है, बल्कि हम लोग तो सिर्फ पनाह लेने के इरादे से यहाँ पर आए हैं और अगर तुम लोगों को ये मंजूर नहीं है तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं।
दोस्तों, बीवियों की इन बातों को सुनकर राजा का बेटा उनका काफी हमदर्द बन गया, मगर वो राजा के हुक्म के आगे मजबूर था। इसलिए उसने कहा कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलवाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको जबरदस्ती ले जाया जाएगा। अब जैसे ही हजरत रुकैया ने राजा के बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो आपने गुस्से भरी निगाहों से राजकुमार की तरफ देखा, जिसकी वो ताब ना ला सका। इसलिए वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब उसको होश आया तो वो बहुत रोया और फिर फौरन ही हजरत बीबी रुकैया के कदमों में गिर पड़ा और आपसे माफी मांगने लगा। इसके बाद इस सारे वाकये की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वो काफी गजबनाक हो गया। इसलिए फिर राजा के हुक्म से उनके लोगों ने पाक बीवियों के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी और उनको तरह तरह से तंग करने लगा, उनको तरह तरह से परेशान करने लगे। आखिर में बीवियों ने उनके जुल्म सितम से तंग आकर बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ खुदा तू हमारा पर्दा रख ले और हमें इन लोगों से बचा ले। फिर इससे पहले कि बादशाह के सिपाही आकर इन बीवियों को गिरफ्तार करते, अल्लाह के हुक्म से ये जमीन फौरन ही फट गई और वो पाक दामन बीवियां फौरन ही इस जमीन में समा गई। अब इनकी कब्रों के निशानदेही के तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी चादरों के कोने जमीन से थोड़े बाहर रह गए। अब इधर बादशाह के बेटे ने जब ये सारा मंजर देखा तो वो अल्लाह की कुदरत मानने पर मजबूर हो गया। इसलिए फौरन ही उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान बन गया। इसके बाद वो इन पाक बीवियों की कब्रें बनाकर उनकी देखभाल का काम सर अंजाम देने लगा। कहा जाता है कि फिर राजकुमार का इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया, जो कि बाद में बाबा हाकी के नाम से मशहूर हुआ। बाबा हाकी का विसाल सन 101 हिजरी में हुआ। उनका मकबरा भी इसी मजार के अंदर बनाया गया। दोस्तों, इसके बाद वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत आ गई और फिर मुस्लिम हुकूमतें भी लगातार बदलती गईं। लेकिन हर दौर में इन पाक बीवियों की मजार पर लोगों का रश ऐसे ही जारी रहा। फिर सन 410 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला करके इसको फतह कर लिया और हिंदुस्तान पर राज करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी लाहौर आया तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर हजरत अली की साहबजादी का मजार शरीफ है। इसलिए फिर उसने इन मज़ारात पर पुख्ता हवेलियां और अंदरूनी बरामदे तामीर करवा दिए। दोस्तों, इसके बाद बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में इन मज़ारात की तामीर फिर से करवाई गई। इस तरह से वक्त वक्त पर खानकाह की इमारत में बदलाव होता रहा और यही नहीं, इन मज़ार शरीफ के करीब बाकी कब्रों का इजाफा भी वक्त वक्त के साथ होता गया और फिर वक्त गुजरने के बाद ये जगह कब्रिस्तान बीवी साहब कहलाने लगी, जहाँ पर लोग अपने अजीजो अकारिब को दफन करने लगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन पाक बीवियों का ये वाकया हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से भी 32 साल पहले का है। और यही नहीं, वाकया करबला से लेकर यानी कि सन 61 हिजरी से लेकर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा यानी कि सन 1947 ईस्वी तक ये मजार शरीफ बीबी पाक दामना के नाम से जानी जाती रही। लेकिन बाद में अचानक से कुछ लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर आवाम को शक व शुबा में मुब्तला करने लगे और इस बात को उन्होंने झुटला दिया। यही वजह है कि आज बहुत से लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर कोई बीवियां नहीं आई थी और ना ही कोई बीवी पाक दामना यहाँ पर दफन है, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद ये भी मानती है कि यहाँ पर वही बीवियां दफन है जो अरब से हिजरत करके करबला के वाकये के दौरान हिंदुस्तान में आई थी और फिर उनके साथ में यहाँ पर इस तरह के मामलात पेश आने के बाद अल्लाह ताला ने उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया था। बाकी इस बारे में असल हकीकत क्या है, इस बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 1400 सालों से लगातार हजरत अब्बास अलमदार की कब्र से पानी क्यों निकल रहा है, इसके पीछे की असल वजह क्या है। और जब यही राज जानने के लिए वैज्ञानिक हजरत अब्बास अलमदार की कब्र के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो सब लोग हैरान रह गए। तो आखिर पूरा वाकया क्या है, आगे हम आपको बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले एक ऐसे मोजिजे के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान हो रहे हैं।
और वो मोजिज़ा ये है कि हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक से लगातार 1400 सालों से पानी निकल रहा है। आज तक कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया है कि हज़रत अब्बास की कब्र मुबारक से ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ पर चला जाता है। बस 1400 सालों से ये पानी लगातार हज़रत अब्बास की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तारीख में ऐसे पानी का कोई रिवायत मौजूद है? आखिर इतने सालों के बाद भी इस पानी में बदबू पैदा क्यों नहीं होती है और ये पानी कभी भी कम या ज्यादा क्यों नहीं होता है? और यही नहीं, बरतानवी साइंसदानों ने जब हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर बहने वाले इस पानी पर तहकीक की तो उसका क्या नतीजा निकला, जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इराक में हर जगह पर खारा पानी है। यहाँ पर नमकीन और खारे पानी के अलावा मीठा पानी मिलना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इस हाल में हज़रत अब्बास अलमदार के रोजे पर मीठे पानी का होना यकीनन अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। और यही नहीं, ये बात साइंसदानों के लिए भी इंतहाई परेशानी की बात है। इसलिए दुनिया भर के साइंसदान इस बात पर तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर यह खुश्क जायका और साफ शफाफ पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, और क्यों कभी भी इस पानी का रंगत और जायका क्यों नहीं बदलता है। तो आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मोजिज़े के बारे में कि आखिर हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर पानी का क्या राज है। दोस्तों, हज़रत अब्बास अलमदार हज़रत अली और उम्मुल बनीन के फर्जंद हैं। 61 हिजरी में जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच में जंग हुई थी तो उस वक्त हज़रत अब्बास अलमदार भी अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के साथ में थे और इस जंग में आप शहीद हुए थे। दोस्तों, जंग के बीच में हज़रत इमाम हुसैन के हुक्म पर हज़रत अब्बास अलमदार प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने के लिए 30,000 की फौज को चीरते हुए नहर फुरात तक पहुंचे थे। यानी कि हज़रत अब्बास अलमदार बड़ी ही बहादुरी के साथ में लड़ते हुए 30,000 की फौज को खदेड़ते हुए नहर फुरात तक पहुंच गए थे और जाकर अपना मस्कीजा पानी से भी भर लिया था। लेकिन फिर जब पानी लेकर आप वापस आने लगे तो इतने में ही बिखरी हुई फौज वापस इकट्ठा हो गई और फिर सबने एक साथ में मिलकर हज़रत अब्बास अलमदार पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में पहले हज़रत अब्बास अलमदार का एक बाजू शहीद होता है, फिर दूसरा बाजू शहीद होता है। फिर भी आप मस्कीजे को अपने मुंह में दबाकर पानी खेमों तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतने में ही उन जालिमों में से एक जालिम ने पीछे से हज़रत अब्बास पर वार कर दिया, जिससे हज़रत अब्बास अलमदार वहीं पर शहीद हो जाते हैं और आपके साथ में मस्कीजे में जो पानी था वो वहीं पर बिखर जाता है। फिर आपको उसी मुकाम पर, यानी कि जहां पर आप शहीद हुए थे, उसी जगह पर आपको दफन कर दिया गया। फिर बाद में उसी जगह पर हरमे हज़रत अब्बास अलमदार तामीर कर दिया गया। कहा जाता है कि नहर फुरात से जो पानी आप अपने मस्कीजे में भरकर साथ लाए थे वो पानी आप खेमों तक नहीं पहुंचा सके थे। वो पानी उसी जगह पर बिखर गया था जिस जगह पर आपकी शहादत हुई थी। अब यहाँ पर आप अल्लाह की कुदरत देखें कि वो पानी तब से लेकर आज तक, यानी कि 1400 सालों से लगातार उसी जगह पर वैसे ही मौजूद है। यानी कि वो पानी उसी निस्बत से आपके रोजा मुबारक के इर्द गिर्द रहता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के काफिले के लिए पानी पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए उस वक्त हज़रत अब्बास अलमदार भी 3 दिन के प्यासे थे। जब आप पानी लाने के लिए नहर फुरात पर पहुंचे थे तो आपने उस वक्त पानी पर अपना कब्जा भी कर लिया था। उस वक्त आपका भी प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, मगर फिर भी आपने अपने आका हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहले आयाल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी की एक बूंद को भी नहीं पिया था। हालांकि वो पानी खुद ही चलकर हज़रत अब्बास अलमदार के पास में आ गया था। दोस्तों, अब आपको हज़रत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले इस मोजिज़े के बारे में जानने से पहले सरदाब के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। हम आपको बता दें कि हज़रत अब्बास अलमदार की रोज़ा मुबारक का अहम हिस्सा सरदाब है, जहां पर आपकी हकीकी कब्र मुबारक मौजूद है। ये सरदाब 7वीं सदी में तामीर किया गया था। इस सरदाब की दीवारें बहुत ही ज्यादा मोटी और चौड़ी बनाई गई है। इसमें बहुत सारी गैलरियां और तंग रास्ते भी हैं। इसके तकरीबन दरमियानी हिस्से में जमीन पर एक लोहे का दरवाजा भी है। ये दरवाजा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है।
ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर बना हुआ है और इन 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू हो जाता है। इसके बाद सरदाब गैलरी की जो दीवार है उसके बिल्कुल करीब में ही हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक मौजूद है। वहीं पर मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। सरदाब में बने इन मेहराब नुमा ताकों की तादाद लगभग 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, शेख हलीम अब्बास जिनकी उम्र अब 76 बरस है, वो पिछले 36 सालों से हजरत अब्बास अलमदार के रोजा मुबारक पर खादिम आला रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब रोजातुल अबू अल्फाइज में लिखा है कि पहले सरदाब में ये पानी चश्मों की सूरत में बहता था, यानी कि एक तरफ से आकर दूसरी तरफ चला जाता था और फिर 400 सालों तक ये पानी ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद में ये पानी एक जगह पर आकर ठहर गया और फिर कभी कभी ये पानी हरकत करने लगा, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के आसपास में ही कहीं जमीन से लगातार निकलता रहता है और पिछले 1400 सालों से ये पानी वैसे ही मुसलसल निकल रहा है। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मोजिज़ा नहीं तो फिर क्या है। और यही नहीं, इस पानी का एक मोजिज़ा ये भी है कि ये पानी सर्दियों में गर्म रहता है, जबकि गर्मियों का मौसम आते ही ये पानी ठंडा हो जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले सरदाब की सीढ़ियाँ आम लोगों के लिए खुली होती थी, यानी कि यहाँ पर कोई भी आ जा सकता था और यहाँ से हर कोई इस पानी को तबर्रुक के तौर पर अपने साथ में ले जाता था। दोस्तों, एक दफा हर में हजरत अब्बास की दीवारों में दरार का बहाना बनाकर एक रिसर्च करने वाली टीम इंग्लिस्तान से यहाँ पर आई थी। इस टीम के सरबराह बरतानवी साइंसदान के सर जेम्स थे। वो टीम यहाँ पर आई और दीवार में मौजूद दरारों को जांचने लगी, यानी कि उन दरारों को वो देखने लगे। लेकिन हम आपको बता दें कि उस टीम का असल मकसद तो हजरत अब्बास अलमदार की कब्र के इर्द गिर्द रहने वाले उस पानी पर तहकीक करना था। इस हवाले से जेम्स वुड ने अपनी किताब द ट्रूथ में लिखा है कि जैसे ही हमने हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चंद फुट तक जमीन की खुदाई की तो हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही हमने चंद फुट की खुदाई की तो वो सारा का सारा पानी उन सुराखों में चला गया। ये देखकर हम सब हैरान थे। हमें वो पानी जाता हुआ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन कहाँ से निकल रहा है उस निकलते हुए पानी के बारे में हम नहीं जान सके। लेकिन हमारी इस रिसर्च में एक बात तो तय हो गई कि ये पानी कोई आम पानी तो नहीं हो सकता है। ये पानी तो अल्लाह की कुदरत का कोई करिश्मा ही है, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर ना ही कोई चश्मा है और ना ही कोई झरना। दोस्तों, अब हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 50 सालों से ये पानी अपनी एक सतह बरकरार रखी हुई है। अब ये पानी उस सतह से ना ही कभी कम होता है और ना ही कभी ज्यादा होता है। शेख हलीम अब्बास लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में पानी अगर 1 महीने से ज्यादा एक जगह पर पड़ा रहता है तो फिर वो पानी बदबूदार हो जाता है। लेकिन इस सरदाब के बंद होने के बावजूद भी ये पानी कभी भी बदबूदार नहीं हुआ है, बल्कि ये पानी खुशबूदार हुआ है और साथ ही ये पानी मीठा भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इस पानी की सबसे बड़ी खुसूसियात तो ये है कि इस पानी की सतह कब्र की दीवारों से ऊंची होने के बावजूद भी पानी कभी भी कब्र मुबारक में दाखिल नहीं होता है। दोस्तों, यकीनन अल्लाह ताला का ये एक बहुत बड़ा मोजिज़ा है जिसे आज लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं, क्योंकि ये कितनी खूबसूरत बात है कि 1400 सालों से हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के आसपास में ये पानी मौजूद है, मगर कभी भी ये पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के अंदर दाखिल नहीं होता है। और साथ ही इस पानी में ना ही कभी बदबू आती है और ना ही ये पानी किसी किस्म का कोई खारा पानी है और ना ही ये पानी कभी गंदा होता है और ना ही इस पानी में किसी किस्म का कोई फंगस पैदा होता है। दोस्तों, अल्लाह पाक का ये मोजिज़ा सुनने के बाद भी अगर कोई शख्स अहले बैत की अजमत को ना माने तो इससे बड़ा बदनसीब शख्स कोई नहीं होगा। बेशक अहले बैत की पैरवी भी लाजमी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे नबी के सदके तुफैल हजरत अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक की जियारत नसीब फरमाए और हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।